आप सभी बच्चों का कक्षा 9th की गणित विषय में हमारे YouTube चैनल मुकेश सर ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th का मैथ NCERT बुक का चैप्टर है 1.4। आज हम लोग देखेंगे वर्ग 9वीं का विषय है गणित, और इसमें इस गणित में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.4। आप सभी बच्चों का मेरे यूट्यूब चैनल मुकेश सर ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है, और आशा करते हैं कि आप सभी को मैथ में बहुत ही आनंद आएगा और आसानी तरीके से हम लोग मैथ को बनाना सीखेंगे। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जस्ट जो है NCERT का या CBSE का जो 9th और 10th का जो बुक होता है लमसम प्रायः एक ही होता है, और इसमें इंग्लिश और हिंदी वर्जन होती है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हिंदी बुक से देखेंगे। तो जब हम लोग देखते हैं कि प्रश्नावली 1.14 निकाल लेंगे, उसमें से हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। ठीक है, तो आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को समझने का कोशिश करेंगे। आवर्धन, आवर्धन का मतलब क्या हो गया? आवर्धन का मतलब हो गया कि किसी भी चीज़ को बड़ा करना, बड़ा करके देखना। आवर्धन मतलब हो गया कि छोटा से, जो चीज़ छोटा है, छोटा को बड़ा करना, बड़ा करना। या इसमें यह भी हो सकता है कि अगर कोई बड़ी चीज़ है, बड़ा को छोटा, छोटा करके देखना। और वो भी क्या है कि संख्या रेखा पर। ठीक है, तो संख्या रेखा पर हम लोग जब जाएंगे तो हम लोग सभी को जानते हैं कि संख्या रेखा क्या होती है। तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखें कि ऊर्ध्वाधर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि एक संख्या रेखा हम लोग स्केल से या सीधी रेखा से हम लोग खींचेंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसका हम लोग सीधे यहाँ पर, चूंकि स्केल में आप लोग देखते होंगे कि यहाँ से 0 स्टार्ट होता है संख्या रेखा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से आप बहुत सारा ले जा सकते हैं, लेकिन चूंकि आपको 0 से लेके 10 तक की ही संख्या को लेके चलना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 3.765 है। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि 3 यानी 3 कहने का मतलब है कि यह जो संख्या है वह 3 और 4 के बीच में है, यानी 3 है। इसका मतलब हो गया कि 3 और 4 के ही बीच में यह संख्या है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि संख्या रेखा कहाँ है। तो देखिए यहाँ 3 और 4 यानी 3.76, यानी 3 और 4 के बीच में ही यह संख्या उपलब्ध होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 और 4 के जो बीच की जो संख्या है उसको इस तरह से गोल घेरेंगे, और गोल घेरने के बाद इसे फिर से एक बार हम लोग क्या करेंगे, आवर्धित करेंगे। एक संख्या रेखा हम लोग खींचेंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर 3, यानी ये जो आवर्धित संख्या 3 और 4 है, तो यहाँ पर हम लोग 3 लिखेंगे, और यहाँ पर जो है हम लोग 4 लिखेंगे। यानी अब इसको हम लोग क्या किए, जूम कर दिए। यानी जूम जब हम लोग करते हैं तो वो संख्या, बीच वाली संख्या थोड़ी सी फैल जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 हो गया, तो इसको हम लेंगे 3.1, इसको लेंगे 3.2, इसको लेंगे 3.3, ये 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, और 3.9 के बाद हो जाएगा 4। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि 3.7 है। तो यहाँ पर देखिए 3.7, देखिए 3.7 मिल रहा है। एक एक संख्या आपको लेते चलनी है।
3.7 है, देखिए 3.7, तो आगे की जो संख्या है वो 3.7 और 3.8 के बीच में ही होगी। तब फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर एक संख्या रेखा एकदम स्केल से हम लोग खींचेंगे और फिर से हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पर जूम करेंगे। यानी यहाँ पर अब हो जाएगा 3.7 और यहाँ पर हो जाएगा 3.8। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। यहाँ पर क्या हो गया 3.7 और यहाँ पर क्या हो गया 3.8। फिर हम लोग ऐसे करेंगे 3.71। अब देखिए यहाँ 3.7 है तो हम लोग लेंगे 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78 और 3.79। तो 9 के बाद ये 3.8 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 3.76, अब देखेंगे कि 76 कहाँ है। देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 3.76, तो यह जो संख्या होगा 3.76 और 3.77 के बीच में ही होगी। तब फिर वहाँ पर हम लोग इसको जूम करेंगे, आवर्धित करेंगे, तो यह जो संख्या है, यह संख्या यहाँ पर आ जाएगा 3.76 और यह संख्या आ जाएगा 3.77। देखिए इसको हम लोग इस तरह से जूम कर दिए, आवर्धित कर दिए। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769। ठीक है, तो अब हमारे पास संख्या क्या था 3.765। तो यहाँ पर आप देखिए कि 3.765 कहाँ है। तो आप देखेंगे 3.765, देखिए यहाँ पर आ गया। तो यह इस तरह से जो है आपका आंसर होता है। ये हो गया आवर्धित तरीका, यानी संख्या को हम कैसे आवर्धित करेंगे। इसी प्रकार से जो हमारा प्रश्न नंबर 2 है, अब प्रश्न नंबर 2 को आप देखेंगे तो प्रश्न नंबर 2 जो है यहाँ पर है 4, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26, इसको बार रेखा बोलते हैं, को देखिए। तो हमारा सवाल क्या है 4.26 बार, यानी दशमलव के बाद 4 तक, यानी ये जो बार जो संख्या है इसका मतलब ये दोनों संख्या जो है अनंत तक चलते जाएगी, लेकिन चूंकि दशमलव के बाद जो है 4 अंकों तक कह रहा है इसलिए 2 6 तक लेंगे। तो इसी तरह से फिर हम लोग क्या करेंगे कि एक संख्या रेखा खींचेंगे, यहाँ पर 0 से स्टार्ट करेंगे और यह हो जाएगा यहाँ पर। तो फिर से हम लोग आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब हम लोग देखिए 4 दशमलव है, तो 4 दशमलव कहने का मतलब क्या है कि यह संख्या जो है वो 4 और 5 के बीच में होगा। यह संख्या क्या होगा 4 और 5 के बीच में होगा। तब फिर इसको हम लोग यहाँ से लेंगे, यहाँ पर ले आएंगे कितना 4 और यहाँ पर ले आएंगे 5, इसको हम लोग आवर्धित करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9। अब यहाँ पर देखिए 4.2 आ गया, तो 4.2 देखिए 4.2, यानी यह संख्या 4.2 और 4.3 के बीच में ही हमको मिलेगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींचेंगे फिर से और इसको जूम करके यहाँ 4.2 और इसको जूम करके 4.3 ले आएंगे। फिर यहाँ पर हम लेंगे 4.21, 4.22,
4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29। तो संख्या क्या है? 4.26। तो देखिए यहाँ 4.26 यानी 4.26 और 4.27 के बीच में होगा। फिर से हम लोग एक संख्या रेखा खींचेंगे और खींचने के बाद फिर से इसको हम लोग जूम करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 4.26 और यहाँ पर लिखेंगे 4.27। फिर से लेंगे 4.261। देखिए 4.26 है तो अब यहाँ से 1 बढ़ाना है। फिर हो गया 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269। तो अब हमारे पास क्या है? 262। तो यहाँ पर देखिए 4.262 यानी यह संख्या 4.262 और 4.263 के बीच में होगी। तो फिर से हम लोग इसको क्या करेंगे, क्या कि अभी तक हमारी संख्या नहीं मिली है, तो फिर से एक संख्या रेखा खींचेंगे और यहाँ पर हो जाएगा 4.262 और ये हो जाएगा 4.263। तो यहाँ पर फिर से लेंगे 4.26, देखिए 261। फिर लेंगे 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629। तो हमारी जो संख्या थी वो चार अंक तो क्या था? 4.2626। तो यहाँ पर आप देखिए 4 ये जो रेखा है 4.2626 ये संख्या आपको मिल गई। यही हो गया आपका संख्याओं को उत्तरोत्तर आवर्धन करके देखना। तो इस तरह से हम संख्याओं को आवर्धित करके देख सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं और इसे मैथ में ज़रूर अप्लाई करें। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।